ये तो जनता भी सवाल पूछ रही है कि कयास लगाए जा रहे थे, खरमास बहाना था, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का, मोटिवेट करने का, ये सब बातें चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इवन जो मैं विवेक रंजन। बिहार में तो एनडीए की सरकार गठन हो गई है और सरकार तो बन गई है। बिहार में चार जैसे एनडीए में घटक दल है, हम हो गई और वीआईपी हो गया, बीजेपी है, फिर जेडीयू। ऐसे में मेरे साथ हम के प्रवक्ता हैं अरविंद त्रिपाठी जी, इनसे बात करेंगे जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है। सरकार तो बन गई है लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे थे कि खरमास के बाद सरकार हम बना रहे थे, लेकिन खरमास तो बीत गई है। अब क्या उनका रहेगा? खरमास के बाद वो कह रहे थे कि सरकार बना लेंगे। खरमास के बाद सरकार बना लेंगे? कौन सरकार बना लेंगे? ये राजद की सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन। तो ये तो अब तो इसीलिए तो पूछे कि कौन सरकार बना लेंगे। अगर सरकार बना लेंगे तो क्यों नहीं बना अब तक? ये तो जनता भी सवाल पूछ रही है कि कयास लगाए जा रहे थे, खरमास बहाना था, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का, मोटिवेट करने का, ये सब बातें चल रही थी। अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो खरमास बीतने के बाद सरकार उनकी होती। विधायक हमारे कहाँ से टूट के जा रहे थे, क्या जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, बाप रे, ना जाने कितनी सारी बातों को जो है मतलब बोला गया, लेकिन कहीं उस तरह की बातें नहीं। सरकार काम कर रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कार्यों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और हम अब उनके साथ रहते हुए बिहार के विकास के लिए हर तरह से सरकार के सहयोग में खड़े हैं। एक तरफ आपका जिस तरीके से कुछ दिन पहले चले थे मांझी जी एक और मंत्री एक एमएलसी का मांग कर रहे थे। 2 गो एमएलसी का पद खाली था तो 2 गो बीजेपी का हो गया, समझिए। तो आपका जो एमएलसी का पद है वो और एक मंत्री का मांग कर रहे हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्या मंत्रिमंडल मिलेगा एक जगह आपको? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा इसमें कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी पे पूरी आस्था रखी है। नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। हमारे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो सोच है कि हमारे पार्टी से एक एमएलसी हों और मंत्री हों, तो एमएलसी अगर होते हैं तो हमारे पार्टी और भी मजबूत होगी और उस मजबूती को लेकर हम चाहेंगे कि एमएलसी और मंत्री अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो उचित समझेंगे उसमें हम लोगों को जगह देंगे। ये हमें उन पे विश्वास है। अगर नहीं वो मानते हैं कि आपको नहीं एक मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, एक आप तो मंत्रिमंडल में आपके तो बन ही गए आपके वो संतोष मांझी जी, तो क्या नहीं मिलेगा तो फिर क्या करिएगा? देखिए, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और श्री नीतीश कुमार जी की आपसी तालमेल की बात है, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय की बात है। उनके निर्णय के ऊपर हमारे कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हम नीतीश जी के सहयोगी हैं, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये बताइए, पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाती है रुपेश इंडिगो के मैनेजर का, तो वो पूरा राजनीतिक पटना में चमकती है और कहीं अगल बगल छिटपुट घटना हो गया उसको लेकर कोई कुछ नहीं सोच रही है। आज इंडिया की सरकार तो बनी हुई 2 महीना हो गया, 2 महीने से पार जा रहा है। इस तरीके से तेजस्वी यादव हों चाहे नीतीश कुमार, कोई इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए, कोई भी घटना घटती है तो वह निंदनीय है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार की चाहत होती है कि उसके शासन में, उसके राज्य में जनता खुशहाल रहे, किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। इसके लिए सरकार हर तरह से काम करती है और ये जो हत्या हुई है इसकी हम भी निंदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस जो भी अपराधी हैं इस कांड से जुड़े हुए उसको जल्द से जल्द अपने गिरफ्त में लेगी। और नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि जो भी अपराधी होंगे उनको स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें कानूनी सज़ा दिलाई जाएगी। तो सरकार हर तरह से काम करने के लिए तैयार है और अप्रिय घटना जो हुई यह दुखद है और विपक्ष
विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष जनता के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ कुर्सी के लिए सोच रहा है। तो जब कुर्सी के लिए आप सोचेंगे तो जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। आपको जनता के समर्थन के लिए, जन समस्याओं के लिए जन जन तक जाने की ज़रूरत है। वो सिर्फ पटना बैठ के बयानबाजी से सरकार महागठबंधन की बनने नहीं जा रही है। वो जब भी बनेगी तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो जनता के दिल को जीतना होगा, और वो कितना जीत पाए ये तो अभी किस परिणाम ही आपको बता रहा है। और आने वाला भी समय भी इसी तरह का होगा। अगर वो सजग नहीं हुए तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत कोशिश किया कि वो लोग रास्ते पे समझें और अपनी गलतियों को पुनः ना दोहराएं, नई दिशा में काम करें। लेकिन परिणाम देखिए, हम आज सरकार में हैं और वो जनता की सेवा न करने के कारण, कम अनुभव के कारण आज विपक्ष में हैं। लेकिन विपक्ष की भी भूमिका भी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। यह बिहार के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है।